राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तजन, आशा करता हूँ कि माताएं बहनों सब अच्छे होंगे। भक्ति भावनाओं के ज्ञान के प्रति श्रीमद् भागवत कथा की ओर से भक्ति भावनाओं को और गीता उपदेश को आज हम वर्णन करते हैं। अब भगवान की महिमा को, ज्ञानों को प्रति, ज्ञान की अपेक्षा मार्गदर्शन सभी को प्राप्त करने वाले माताएं बहनों सभी भक्ति में राधे राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। कितना सुंदर सी वचन लगते हैं। हे माताएं बहनों, हे भाइयों बंधु, हे पिता दाखिल, सभी को भक्ति को नमन करना चाहिए, भक्ति को प्रणाम करना चाहिए। गीता श्रीमद् भागवत को हाथ जोड़ के और भगवान को शक्तियों का और गुणों को बखान करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान के हाथ जोड़ के अज्ञानों को दर्शन में लाइए। उसी प्रकार से भगवान को गुणों को संख्या करने वाले शस्त्रों की जिस प्रकार से ज्ञानों की अनुभूति भगवान ने हर भक्तों को समाज के लिए, आप एक बात समझ लीजिए माताएं बहनें, आज का ये युग में क्या है, लड़का हो या लड़की, किसी को दुख नहीं लगना चाहिए। जिस प्रकार से भावनाओं में आज चल रहा है, जिस प्रकार से भावनाओं को उल्लेख देख रहे हैं, आज क्या है, लड़का हो या लड़की किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं है। जीवन का संघर्ष जिस प्रकार से सुरक्षित नहीं है, इसके लिए हम लोग को भागवत गीता का ज्ञान को आसरा लेना होगा और ज्ञान को प्राप्त करना होगा। तब हम लोग को समाज कल्याण और हम लोग नौजवान जिस प्रकार से अपने आप को दुखी हो रहे हैं और जीवन में दुख संकट काट रहे हैं, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने तत्वों से सबको मार्गदर्शन बताकर भगवान सभी को ज्ञानों को प्रति सभी को भेंट दर्शन देते हैं। इस प्रकार से जो भक्तियों को नमन कर लेता है, जो भावनाओं को समझ लेता है, उसी प्रकार से आप ही समझ लीजिए कि शंकर भगवान माता पार्वती मैया ने एक दिन 64 खेल रहे थे, दोनों अपने में 64 खेल रहे थे। तब माता पार्वती मैया ने कहे, हे प्रभु आप दांव पर क्या लगाइएगा। इस प्रकार से भगवान शंकर जी 64 खेलने लगे माता पार्वती मैया जोड़े। 64 में शंकर भगवान हार गए। आप ये बताइए माताएं बहनों कि शंकर अवघड़दानी भोलेदानी माता पार्वती मैया क्या शंकर भगवान को हारते हुए माता पार्वती मैया क्या प्रसन्न हुए अपने पति से? ऐसा तो नहीं, लेकिन यहाँ माया एक खेल रच रहा था और हम लोग को दिखाने के लिए, हम लोग को इस चीज़ को बताने के लिए कि आज इस व्याख्या को कैसे हम लोग समझते कि माता पार्वती मैया शंकर भगवान कैसे 64 खेले थे या शंकर भगवान 5 बार हार गए 64 में। उसी प्रकार से हम लोग को अन्न देवता हैं जो माँ लक्ष्मी घरों में अन्न का भंडार हैं। अब उनको मैंने अपने दिमाग और ज्ञान से, बुद्धि से और सामाजिकता से उनको हम मान सम्मान नहीं देंगे अन्न देवता को, माता लक्ष्मी को, तो माता लक्ष्मी मेरे घर में कैसे प्रवेश करेंगे और मेरे लक्ष्मी कैसे घर में टिक पाएंगे। इसीलिए तो हर मनुष्य एक भोजन के लिए कोई कलटता है, किसी को एक दिन का भोजन भी नहीं प्राप्त होता है। ऐसा भगवान ने श्री कृष्ण अर्जुन जी को समझाते हुए बोलते हैं। जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी ने सभी को भक्तों को अन्न का भंडार है, किसी को भूखा ना रहे, सब सुखी रहे। कोई 12 घंटा काम करता है, कोई दिन भर काम करता है, फिर भी उसके घर में अच्छे से भोजन को उपयोग नहीं हो रहा है, भोजन के लिए तरस रहा है, एक सांझ खा रहा है तो दूसरा सांझ के लिए कलट रहा है और किसी की यहाँ भोजन फेंका रहा है। ऐसा क्यों? तब माता गौरा पार्वती मैया शंकर भगवान से कहते हैं, हे प्रभु जिस प्रकार से मेरे से आप 64 में हार गए, उस प्रकार से तत्वों से आप समझाइए कि आप कैसे हमसे आप हार गए, इतने अवघड़दानी हैं, भोलेदानी हैं। तब शंकर भगवान कहते हैं, मैं फकीरों का फकीर राजा हूँ, हमारे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम तो सब भक्तों को दे देते हैं, हम रखी के क्या करेंगे।
ऐसा वाणी बोले माता पार्वती मैया से शंकर भगवान। ऐसा कृष्ण भगवान लीलाओं में रच रहे थे। इस प्रकार से कृष्ण भगवान सब वेदों का उच्चारण में और विष्णु पुराण में इस चीज़ को पढ़िएगा भक्तजन अवश्य। शंकर भगवान माता गौरा पार्वती मैया के 64 को मिल जाएगा कहानी आपको। भगवान शंकर और माता पार्वती मैया, शंकर भगवान 5 बार हारे थे 64 में। अपना माता पार्वती मैया खेल रहे थे, उसी समय अन्न देवता को माना गया था कि उस प्रकार से हर मनुष्य को हम ज्ञानों को प्राप्ति देंगे। ये आप विष्णु शिव पुराण में आप पढ़ लीजिएगा भक्तजन। आप देख लीजिएगा कि माता पार्वती मैया 64 का इनका वर्णन किया हुआ है कि नहीं। आप देख लीजिएगा आँख खोल के और ज्ञान को कान खोल के। इस प्रकार से राधे राधे, हरे कृष्णा महादेव की जय, माता गौरा पार्वती मैया की जय। तब माता गौरा पार्वती मैया बोले कि हे भगवान, जिस प्रकार से मनुष्य ऐसे तड़पता है, कोई एक सांझ के लिए भूखे रहता है, उसको कैसे कल्याण होगा, उसको भी कुछ मार्गदर्शन निकालिए। तब बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जिस प्रकार से मेरे भक्ति का अर्पण करता है, भक्ति को नमन करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, मेरे गुणों को गाता है, उसको हम भूखा कैसे छोड़ देंगे। और जो मनुष्य तत्व है वो अहंकार और मेरे गुणों को नहीं जानता है, वो मनुष्य तन तो हो गया है लेकिन वो मूर्ख है। इसी प्रकार से वो अपने दुखों का सामना कर रहा है और दुख कष्ट भोग रहा है। इसीलिए उसको पृथ्वी लोक पर भेजे हैं कि जीवन को कलटते हुए वो मेरे याद करेगा तो उसको कल्याण कर दूंगा, एक सांझ का भोजन दे दूंगा। अगर याद नहीं करेगा उसको एक सांझ का भी भोजन नहीं दूंगा, कलटाऊंगा। इस प्रकार से शंकर भगवान माता पार्वती मैया से कहें। तब माता पार्वती मैया ने कहे कि हे प्रभु, आपका ही पुत्र है, ऐसा न करिए, आप अवघड़दानी हैं, भोले दानी हैं। ऐसा माया दिखाइए कि हर भक्त तो आपके लिए छछलित रहे, आपका भक्ति का नमन करे, ऐसा ही मार्गदर्शन दीजिए। तब शंकर भगवान कहते हैं कि मैंने तो सबको मार्गदर्शन देता हूँ। कोई बालक निखर जाता है, एक ही माता के पेट से गर्भ से हर बालक उत्पन्न होता है, 4 गो 2 गो। कोई बेटा निखर जाता है, कोई बेटा बिखर जाता है। क्या उसका गर्भ के लिए अलग था, उसका कोख अलग था? ऐसा तो नहीं था पार्वती। इसी प्रकार से जिस प्रकार से वेदों का रचना मैंने किया, उसको जो पुत्र समझ लेता है धरती पर, वो व्यक्ति को सुखी मैंने देता हूँ। और सुख संपत्ति से अन्नपूर्णा देवी लक्ष्मी को मैं वहाँ आसमन करता हूँ और विष्णु से आग्रह करता हूँ। और विष्णु जी को हम धाम से अर्पण करके माँ लक्ष्मी जी को उनके घरों में सुख संपत्ति का वितरण करवाता हूँ। उसी प्रकार से वो व्यक्ति हर प्रकार से धनों को प्राप्त कर लेता है और अपना गुणों का, अपना यशों को पा लेता है। ऐसा ही तत्व कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने कहे माता पार्वती मैया के। तब कृष्ण भगवान इस प्रकार से वाणियों का उच्चारण करते हुए अर्जुन जी को इस परिभाषा को समझाए और अर्जुन जी को परिभाषा को समझते हुए सब जीवन कल्याण के लिए हर मनुष्य को जीवन को शैली बताकर और अन्नपूर्णा देवी को, माँ लक्ष्मी मैया को सभी घर में निवास करने का प्रतीत होता है कि कैसे शुद्ध हम कपड़ा पहने, कैसे शुद्ध भोजन करें, कैसे घरों को सेवा करें, कैसे सुबह हम झाड़ू दे कि मेरी माँ लक्ष्मी द्वार पर आकर न लौटे, मेरे घर में पधारे। ऐसा ही ज्ञान प्राप्त करते हुए माँ लक्ष्मी अपना वेदों गुणों को, तत्वों को जानते हुए और अपने कल्याणों के लिए, भक्तों को समीपता के लिए और भक्ति भावनाओं के लिए ज्ञान का प्राप्त करवाते हैं। इस प्रकार से वेदों का उच्चारण करते हुए माता पार्वती मैया और शंकर भगवान वहाँ से अंतधरण हो जाते हैं। उसके बाद में शंकर भगवान को वचनों को सुनकर विष्णु भगवान अपने तत्वों को ज्ञान में बांटकर और माँ लक्ष्मी जी के, विष्णु भगवान के शरणों में जाकर वहाँ कहते हैं, हे भगवान, हे विष्णुदेव, आप ही तत्व को तो ज्ञानी हैं। तब जाके कृष्ण भगवान कहते हैं कि विष्णु लक्ष्मी का स्वरूप जो राधा रानी, जो हमारे प्रति हमारे ज्ञानों को
प्राप्त करने वाले इस प्रकार से वेदों का उच्चारण और लक्ष्मी मैया की जय राधे राधे हरे कृष्णा भक्तजन बोलते जाइए। अब भक्ति भावनाओं को अर्पण करिए। राधे राधे हरे कृष्णा।